मनुष्य के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है, परम साधन क्या है जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न, मानव मात्र का कल्याण कैसे होगा। पांचवा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हुए। और छठा प्रश्न है हमारा कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जब गए हैं तो ये पृथ्वी, ये भूमि किसकी शरण में गया महाराज, ये धर्म किसकी शरण में चला गया, आप हमें बताने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा निहित की गई है। पुनः 6 प्रश्न, तो कहते हैं हर 2 स्कंद का निरूपण करता है एक प्रश्न, इसलिए यहाँ पर भी प्रश्न 6 ही हुए हैं, न 4 हुए न 5 हुए, 6 ही प्रश्न किए गए। सूत जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज का वंदना कर रहे हैं और कहते हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे चले गए वन की ओर। महाराज जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे कहाँ चले गए, वन की ओर। लेकिन इनका जन्म कैसे हुआ, तो इसकी भी एक कथा है। गोलोक धाम के ये अपने किशोरी जी के पालतू तोते थे महाराज, ये राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे। तो किशोरी जी के मन में भाव आया कि यदि सुख जाए इस धराधाम में तो ही भगवत धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है। तो उस तोते से कहा कि जाओ और जाकर के सुख इस सृष्टि में जो लोग माया से ग्रसित हो गए हैं उनको माया से उबारो और वास्तविक जो पूजा है, वास्तविक जो आराधना है श्री गोविंद की, उसकी प्राप्ति कराओ, भागवत धर्म की प्राप्ति कराओ। तो सुक ने कहा कि माता हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हम उस पृथ्वी लोक पे चले गए, उस धराधाम में चले गए तो माया हमें पकड़ लेगी, फिर आपके नाम की जो 2-4 माला करते ना वो भी छूट जाएगी महाराज, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। तो किशोरी जी ने यहाँ पर इन्हें आश्वासन दिया कि तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा, जाओ और जाकर के जन जन में इसका प्रचार प्रसार करो। अब वही सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से कहाँ पर आए, हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर निवास करते हैं भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा निवास करते हैं। एक सुख पक्षी और पक्षिणी ने एक अंडे को जन्म दिया, इसी अंडे में सुखदेव जी महाराज का जन्म होगा महाराज। वो अंडा अभी पड़ा ही था कि जोर से हवाएं चलने लगी, बर्फीली हवाएं थी, वर्षा होने लगी। उससे भयभीत होकर के वो पक्षी और पक्षिणी तो वहां से भाग गए, लेकिन अंडा वहीं पर पड़ा रहा। अब ये अंडे से जीव कैसे प्रकट हो, इसलिए नारद जी ने सोचा कि जब तक सुखदेव आएंगे नहीं तो जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, इसलिए कोई उपाय अब नारद को ही करना पड़ेगा, जो कि क्योंकि जो कोई नहीं कर पाए वो नारद ही करते हैं महाराज।